अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फ़र के हवाले से। अच्छा बच्चे, हमने नाइट्रोजन सारा कंप्लीट पढ़ के उसके बाद सल्फ़र स्टार्ट किया हुआ था। अब सल्फ़र के अंदर हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने सल्फ़र को देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा, हमने स्टेबिलिटी को देखा। तो बेटा इनसे रिलेटेड कुछ क्विक चेक्स हैं जिनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बने होते हैं और ये क्विक चेक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये 2 क्विक चेक थी जो जिनके हम टॉपिक पढ़ चुके थे, लेकिन ये क्विक चेक हमारी रहती थी, तो इस वजह से मैंने आज कहा कि हम पहले क्विक चेक करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल सल्फ्यूरिक एसिड वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्विक चेक, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना बताऊंगी। कहते हैं जी, डिटर्मिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र। आपको डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट स्पीशीज़ दी जाएंगी, आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटर्मिन करना है, ठीक है। जिस तरह सबसे पहला हमारे पास दिया गया है जी SO3। क्या दिया गया है? SO3। अब बच्चे आपने क्या करना है, इस SO3 के अंदर ये फाइंड करना है कि S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो अभी आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन याद रखिएगा। हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा -2। कितनी होती है जी? -2। अब यहाँ पर देखें बच्चे, हमारे पास यहाँ पर हमने सल्फ़र की फाइंड करनी है, तो हम उसकी जगह लगा देंगे जी X। क्या लगा देंगे सल्फ़र की जगह? X। सेंटर में आएगा जी प्लस का आपका निशान आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा बच्चे, उसके बाद हमारे पास देखें, आपको पता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं जी, हमने देखना है SO3 के अंदर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा जी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जी हमारे पास -2। अब सल्फ़र की फाइंड करनी, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे जी X, सेंटर में आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन की कितने आइटम है? 3 हैं, तो यहाँ पर बेटा आप लगा दोगे 3, ठीक है। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास? -2, ठीक है। और इसको आ जाएगा इक्वल टू, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पर देखें बच्चे, हमारे पास 3 to the 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 to the 6। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 = 0। अब यहाँ पर 6 माइनस का है, दूसरे साइड पे जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पे SO3 के केस के अंदर जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई जी? +6 आई है। कितनी आई है जी? +6। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब वो कहते हैं जी कि SO3 के अंदर देख लिया, अब आप हमें बताएं कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है जी? +1। ऑक्सीजन की कितनी होती है जी? -2। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, जितने भी बेटा नंबर ऑफ एटम होंगे ना उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आ जाएगा 2, हाइड्रोजन की कितनी आ जाएगी? 1। सेंटर में किसका निशान आना है जी? प्लस का, ठीक है। सल्फर के हमें नहीं पता तो उसकी जगह लगा देते हैं X, फिर आ जाएगा प्लस। ऑक्सीजन आइटम कितने हैं जी? 4। ऑक्सीजन आइटम कितने हैं जी? हमारे पास 4, इधर 4 आ जाएगा। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी? -2 और =0, क्योंकि बेटा इस ऊपर पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो 2 1 2 प्लस आ जाएगा X, 4 2 8, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -8 = 0। अब देखें 8 में से अगर 2 माइनस किए जाएँ, 8 में से 2 माइनस किए जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? 6। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस X ये सेंटर वाला =0। अगर यहाँ पे ये माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड के केस के अंदर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी? +6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया वो है जी, हमारे पास स्पीशी दी गई है वो है जी सल्फेट। कहते हैं जी इसके अंदर बताएं कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे चार्ज भी शो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? चार्ज भी आ रहा है। तो देखिए सल्फर की हमें नहीं पता, हम क्या लिख देते हैं? X। उसके बाद प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं? 4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। अब पहले चार्ज नहीं थे तो हम =0 लगाते थे, लेकिन यहाँ पे चार्ज है, कितनी वैल्यू का? -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? -2 ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे हमारे पास
4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा इक्वल टू -2। अब यहाँ पर 8 माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो गया। उसके बाद देखिए 8 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर सल्फेट के केस के अंदर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई जी, +6 ही आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्पीशी दी गई है वो है जी हमारे पास थायोसल्फेट के नाम से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी हमारे पास इसको आप जनरल नेम बेटा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर देखें सल्फ़र की ही फाइंड करनी है तो सल्फ़र की यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें नहीं पता तो हम लगा देंगे x, लेकिन अब यहाँ पर सिंगल x नहीं आएगी क्योंकि सल्फ़र कितने एटम है, 2 एटम है हमारे पास, तो हम लगा देंगे 2x। क्या लगा देंगे 2x। सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और चार्ज है तो इस वजह से 0 नहीं, इधर आ जाएगा -2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें 2x वैसे ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 टू द 6 माइनस का 6 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये 2x वैसे का वैसे ही। उसके बाद देखिए 6 में से 2 निकाले तो कितने आ गए 4। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड 2 टू द 4, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई जी +2। तो इस तरह बेटा आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इसलिए डिटेल से बहुत आराम से आपको बताया ताकि आपको किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन आता है जी विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आर द मोस्ट कॉमन। ये हमने स्टेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन पढ़ा था। देखिए हमने कहा था थर्मोडाइनेमिक्स हमें क्या कहती है, डायनामिकली हमारे पास जो है वो SO3 ज़्यादा स्टेबल है। थर्मोडाइनेमिक्स ये कहती है कि जो चीज़ बनने के बाद स्टेबल हो जाए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन आपको पता है SO3 आसानी से नहीं बनता, यहाँ पे हमें कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर हमें टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक्स हमें क्या कहती है, काइनेटिक्स कहती है जो चीज़ आसानी से और जल्दी बन जाए ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया, यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आर मोस्ट कॉमन, मतलब कॉमन कौन सी है। तो देखें ना बेटे हमारे पास कॉमन तो फिर ये SO2 वाली हुई क्योंकि ये फ्रीली पाई जाएगी, इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, इसको बनाना भी बहुत ही आप कह लें ईजी है, ईजी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्टेट पाई जाती है सल्फ़र की वो कौन सी है जी SO2 है। उसके बाद हमारे पास इस क्विक चेक का लास्ट वन क्वेश्चन आता है जी एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन इट्स कंपाउंड। के हमने ये बात ये भी की थी कि हमारे पास जो सल्फ़र है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो उसके अंदर जो d ऑर्बिटल है उसकी इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस करें। वैसे हमने बहुत ही डिटेल के साथ d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगेन इसका रिव्यू दे। अगर आपको याद हो तो हमने ये सारा टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था जी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने कैलकुलेट की थी तो हमारे पास क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d वेकेंट था, ठीक है। अब ये शेल इसका फर्स्ट शेल K शेल था, ये दोनों सेकंड शेल इसको L शेल कह दिया और ये लास्ट शेल था जिसे हमने M शेल का नाम दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे हमारे पास क्या है, ये कौन सा शेल है M, और हमने कहा था कि लास्ट वाला शेल ही हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पर देखें ये 3d है ना, लास्ट शेल 3s 3p एंड 3d, यहाँ पर बिल्कुल वेकेंट था। ग्राउंड स्टेट में हमने कहा कि S के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर कितने हैं 4 हैं। पहले सिंगली फिल किए, उसके बाद बचा तो हमने दोबारा डबल फिल किया तो 4 था तो 4 फिल कर दिए। जैसे ही अब d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हुई तो यहाँ से एक्साइटेशन हुई, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किस में चला गया d ऑर्बिटल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये +4 की उसने ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दी शो करना। उसके बाद सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ से S से भी उसने इन्वॉल्वमेंट करके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे देखिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 6 उसकी क्या आ गई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये हुआ किसकी वजह से है, ये हुआ है d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इस वजह से हमारे पास जो सल्फर होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा था। ये मैंने आपको अगेन रिव्यू दिया है, लेकिन इसके बारे में हमने डिटेल लेक्चर देखा हुआ है। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप वो लेक्चर दोबारा भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने 12.4 क्विक चेक डिस्कस की। अब नेक्स्ट जो बेटा हमने क्विक चेक डिस्कस करनी है वो हमारे पास है जी 12.5,
कौन सी क्विक चेक डिस्कस करनी है हमने? 12.5 इसके 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। ये जो कल आपने टॉपिक पढ़ा था हमारे पास, आप कह लें रोल ऑफ सिंथेसिस वाला, वो भी, और पिछला जो आपने रिएक्शंस वाला पढ़ा था, दोनों टॉपिक इसी क्विक चेक के अंदर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड सॉल्ट इन प्रिजर्विंग द फूड? कि हमारे पास जब हमने प्रिजर्व करना होता है फूड को, तो उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का और हमारे पास सल्फाइड का क्या रोल होता है, आपने उसके बारे में बताना है। अब देखिए बच्चे, हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, और इसी तरह जो सल्फाइड का सॉल्ट है हमारे पास, जिसे हम कहेंगे सोडियम सल्फाइड, क्या कहेंगे? सोडियम सल्फाइड। ये सॉल्ट ऑफ सल्फाइड है जिसका हमने नाम रखा है जी सोडियम सल्फाइड, Na2SO3। अब बच्चे क्या होता है कि हमारे पास दोनों ही हमारे पास हेल्प आउट कर रहे होते हैं फूड को प्रिजर्व करने में। अब ये किस तरह प्रिजर्व करते हैं बच्चे? ये क्या करते हैं? ये किल कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, या आप कह लें स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं? ये स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ की बेटा हमारे पास बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड वगैरह। ठीक है बच्चे, देखें यही असल हमारे पास आप कह लें चीज़ें होती हैं जो हमारी फूड को ख़राब कर रही होती हैं। अगर वहाँ पे बैक्टीरिया आ गया तो वो क्या कर देगी? फूड की क्वालिटी को ख़राब कर देगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे ईस्ट आ गया, वायरस वगैरह आ गया, या आप कह लें फंगस वगैरह आ गई तो वो भी ख़राब कर देगी। तो ये सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह क्या करते हैं? इनकी ग्रोथ को या तो ख़त्म कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, इन बैक्टीरिया को या किल कर देंगे या इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। जब इनकी ग्रोथ होगी नहीं तो हमारे पास वहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा तो ओवरऑल फूड भी प्रिजर्व हो जाएगी। इसके अलावा बेटा ये क्या करते हैं, हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं, अब एंजाइम्स कौन से वाले? जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास फ्रूट्स वगैरह को या फिर आप कह लें वेजिटेबल्स वगैरह को ख़राब करने में अगर आप कह लें हेल्प आउट करते हैं इन्हीं के बैक्टीरिया वगैरह के एंजाइम, तो ये उनको भी इनहिबिट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को भी आप उनके वर्क को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी फूड है वो क्या हो जाएगी? प्रिजर्व हो जाएगी। इसी वजह से देखें जो जूस के डिब्बे होते हैं या पैक्ड फ्रूट या पैक्ड वेजिटेबल्स होती हैं, वो अगर आप कह लें कि महीनों में चल जाती हैं तो वो सिर्फ इन्हीं की वजह से होती हैं कि ये वहाँ पर एज अ प्रिजर्वेशन यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर क्वेश्चन की बात की जाए, हमारे पास जो रिएक्शन ऑफ सल्फर से आप कहने के बिलोंग करता है, उसमें क्या उन्होंने क्या रिएक्शन बताएं सल्फर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब सबसे पहले बेटा जो सल्फर होता है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने जब रिएक्शन करवाया था मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो सल्फर है वो हमारे पास नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इस वजह से ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता जब हमारे पास जो सल्फर है उसका रिएक्शन होता है जिस सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब बच्चे यहाँ पर जो सल्फर का रिएक्शन है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम समझ लें कि डिसप्रोपोर्शनेशन होती क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें सिंगल स्पीशी या सिंगल एलिमेंट उसकी एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और एट अ टाइम उसकी रिडक्शन भी हो रही होती है। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल एलिमेंट की एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो और एट अ टाइम रिडक्शन भी हो, मतलब सेम वक्त पे ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शंस को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सल्फर का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर हमने 3 मोल ऑफ सल्फर लेने हैं और 6 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अब जब इनका रिएक्शन होता है तो बेटा यहाँ पर ये 2 से 3 चीज़ें बनाएंगे। एक तो ये बनाएंगे जी सल्फाइड, ठीक है, दूसरा बनाएंगे सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शन होगा तो बनेगा सोडियम सल्फाइड, और दूसरा इसका जब रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पे बनेगा सल्फाइड और सल्फाइड, ITE और IDE वाला, और साथ में बनेगा 3 मोल ऑफ
वाटर। अब देखो बच्चे यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, चूँकि फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है 0। यहाँ पर देखिए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा हमारे पास +1, यहाँ पे 2 सोडियम है तो इसकी होगी +2, और फिर अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करना है तो सल्फर की होगी -2। अब यहाँ पर देखिए सोडियम की फिर होगी हमारे पास कितनी, 2 सोडियम है तो +2, क्योंकि एक की +1 होती है, और ऑक्सीजन है 3 तो इसकी होगी -6, क्योंकि 2 3 6। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करना है तो 6 में से 2 निकाले तो कितना बचता है, +4। कितना बच जाएगा, +4 +4 +2 हो जाएगा +6, और ये -6 ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखिए बच्चे 0 से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हुई है -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आया है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। उसको हम किसका नाम देते हैं, रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर सल्फर की क्या होगी, रिडक्शन। यहाँ पर देखिए कि 0 से ये हुई है +4, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ रहा है तो वो होती है जी ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है जिसकी एट अ टाइम रिडक्शन भी हुई है और एट अ टाइम क्या हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है। यहाँ पे हुई है रिडक्शन और यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं जी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये था बच्चे आपका आज का लेक्चर। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने पूछ लेना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।